तो बच्चों, अक्षांश स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कक्षा 11 का पढ़ रहे हैं, जिसमें आप सेट पढ़ रहे हैं। सेट के बारे में बेटा कल आप लोगों ने पढ़ा था। सेट कहते किसे हैं? कुछ चिन्ह के बारे में पढ़े थे, जो हम लोग कुछ चिन्ह जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे सेट को लिखा कैसे जाता है। बेटा सेट को लिखने की दो विधि है। पहली विधि आपका सेट लिखने की पहली विधि है रोस्टर विधि। पहली विधि को बेटा रोस्टर विधि बोलते हैं। बेटा रोस्टर विधि बोलते हैं, या इसी का नाम सारणी विधि है, सारणीबद्ध विधि। बेटा पहली विधि को रोस्टर विधि बोलेंगे या सारणीबद्ध विधि बोलेंगे। बेटा दूसरी विधि है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि बेटा है समुच्चय निर्माण विधि। बेटा दूसरी विधि आपकी आ जाती है समुच्चय निर्माण विधि। तो पहली विधि बेटा हम लोग रोस्टर विधि बोलेंगे। रोस्टर विधि में होता क्या है, जो संख्या हमको जो दिया जाता है हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा। उसके बाद जो भी एलिमेंट रहेगा एक कामा लगा करके लिखेंगे, मतलब एक कामा लगा करके सबको लिखते हुए चले जाएंगे, तो वही हमारा रोस्टर विधि कहलाएगा। रोस्टर विधि की बेटा डिफिनीशन हम आपको लिख रहे हैं। बेटा रोस्टर विधि में सबसे पहले आपकी डिफिनीशन होती है, इस विधि में किसी भी अवयव को एक सारणी में लिख दिया जाता है। एक सारणी में लिख दिया जाता है। और बेटा सारणी में लिखने के बाद किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। बेटा रोस्टर विधि में कोई भी अवयव रहेगा उसको एक सारणी में लिख दिया जाएगा, और कोई भी एलिमेंट आप दोबारा उसे आप नहीं लिखेंगे। बेटा एग्जांपल के लिए जैसे है, जैसे मैथमेटिक्स है बेटा, इसे आपको समुच्चय में लिखने के लिए जब कहा जाएगा तो बेटा इसे आप a बराबर या कुछ मान लेंगे। और मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपका यम है तो यम लिख देंगे। उसके बाद बेटा a है, a लिख देंगे। उसके बाद t है बेटा, t लिख देंगे। उसके बाद यच है बेटा, फिर यम आ गया। आपने एक बार यम लिखा है इसलिए इस एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है। फिर बेटा ई लिख देंगे। फिर बेटा टी आ गया, आपने टी लिखा है इसलिए टी को आपको नहीं लिखना है। फिर आता है बेटा आई, आई आप लिख देंगे। फिर सी भी है, फिर यस भी है। बेटा यही आपका रोस्टर विधि से होगा। रोस्टर विधि में ये बात ध्यान देना होगा, कामा लगा करके लिखा जाएगा। कोई भी एलिमेंट बेटा रिपीट नहीं किया जाएगा। बेटा आप लोग इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक बेटा, आप लोग इतना नोट कर लिए। बेटा दूसरी विधि आती है समुच्चय निर्माण विधि। बेटा जो दूसरा विधि आपकी आती है समुच्चय निर्माण विधि, बेटा इस विधि में होता है क्या कि इसको एक निश्चित लिख दिया जाता है, जिसे आप लिखेंगे किसी समुच्चय के सभी अवयवों को एक गुणधर्म के द्वारा लिख दिया जाए।
के द्वारा लिख दिया जाए उसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक बेटा, इस समुच्चय के सभी अवयवों को एक गुणधर्म के द्वारा लिख दिया जाए उसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। बेटा एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लिखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे आपको लिख दिया जाता है ए बराबर आपको दे दिया जाए AEIOU। बेटा ये रोस्टर विधि है, आप जान रहे हैं। इसको आप जब समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स। अब फिर लिखेंगे यक्स एक स्वर संख्या है, एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बेटा आप देखें ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो यही आप लिखेंगे, जब इस रूप में लिख देंगे बेटा तो आपका समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगा। बेटा इतना आप लोग नोट कर लें। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर लिए। बेटा इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। बेटा प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारा आता है रिक्त समुच्चय। समुच्चय के प्रकार में बेटा समुच्चय के प्रकार में पहला है रिक्त समुच्चय। बेटा रिक्त समुच्चय को एम्प्टी सेट या नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट या रिक्त क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। बेटा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव ही ना हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो या अवयवों की संख्या बेटा शून्य हो जाए उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। बेटा इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो उसे रिक्त समुच्चय कहते, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। बेटा इसे प्रदर्शित करेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट बेटा लिखा नहीं जाएगा, या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, इसे कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा या फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा दूसरा आपका अगला प्रकार आता है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। बेटा परिमित समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो, एक निर्धारित हो कि हाँ यही होगा, मतलब 10 हो, 5 हो, 15 हो, जो भी एक निश्चित संख्या हो जाएगी अवयवों की, तो वो परिमित समुच्चय बेटा कहलाता है। अपरिमित समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय बेटा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। बेटा अगला हमारा आता है परिमित समुच्चय। बेटा परिमित समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो, यही आप लिखेंगे भी। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जैसे बेटा आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप देखें इसमें निश्चित होने का मतलब है
1 2 3 4 5 6, मतलब ये हमारे 6 हैं। तो हमारे जब ये निश्चित हैं तो ये परिमित समुच्चय कहलाएंगे। बेटा इतना नोट कर लो, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। बेटा अगला टॉपिक आता है अपरिमित समुच्चय। बेटा अपरिमित समुच्चय में होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। एग्जाम्पल में बेटा जैसे आप लोग लिखते हैं ए इक्वल टू आपको दे दिया जाए माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बेटा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से एलिमेंट आपको निश्चित नहीं है, इधर भी नहीं है, तो बेटा ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। बेटा आज आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा, अपरिमित समुच्चय तक। आप इसके आगे वीडियो आप कल पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।